हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे। होम साइंस, जिसके भी होम साइंस का पेपर है बेटा, होम साइंस वाले जो भी छात्र हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की बात करने वाले हैं। 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करूंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसमें 18 से 19 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम 2022 में आने वाले हैं। और इन क्वेश्चनों को याद करके आप 90% प्लस लेके आएंगे बेटा। 90% प्लस यहीं से आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना। और हाँ, मैं आपसे बता दूं, एक चैनल और हमारा है जिसका नाम है बीए पेपर हैकर, बीए बाई पेपर हैकर, ठीक है बेटा, पेपर हैकर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, एक मैं पेपर से 2 दिन पहले या फिर एक दिन पहले केवल 10 क्वेश्चन दूंगा जो आपके पेपर में आते होंगे, मतलब पेपर लीक होगा इस प्रकार से समझ लो, ठीक है। वही आपको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और बाकी आपको देख लेना है। मैं का एक से एक नंबर, मतलब कि सबसे टॉप करना है तुम लोगों को, कुछ भी हो जाए। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ठीक है। तो यहाँ देखो बोला गया है गृह विज्ञान के महत्व के बारे में और परिभाषा। टिक लगा लो आपके पास बुक, नोट्स, गैस पेपर जो भी है। यदि नहीं है तो हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखो यहाँ बोला गया गृह विज्ञान के महत्व, उनकी परीक्षा, उनकी परिभाषा के बारे में। गृह विज्ञान क्या है, गृह विज्ञान के महत्व क्या है, परिभाषा क्या है, पाचन तंत्र, डिजाइजेशन सिस्टम क्या होता है, उसको पढ़ लेंगे। डिजाइजेशन सिस्टम को मानव, देखो कह रहा है मानव कोशिका की रचना के बारे में, उनके कार्य, उनके विशेषता के बारे में। मानव कोशिका की रचना और कार्य और विशेषता के बारे में आप पढ़ लेंगे। श्वासन तंत्र क्या होता है बेटा, श्वासन तंत्र जो अपने सांस लेते हैं उसका कार्य क्या होता है। हृदय की रचना, उसके हृदय के कार्य के बारे में देख लेंगे। अब देखो धमनी और सिरा क्या होता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में हमारा अशुद्ध रक्त बहता है। इन दोनों में अंतर अच्छे से तो बता ही देंगे, तो मैंने बता दिया। तो प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं, उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं वो देख लेंगे, ठीक है। और भोजन, पोषण और तत्व और कुपोषण जो होता है वो क्या होता है, मतलब भोजन का पोषण, तत्व और कुपोषण से किस किससे हो जाते हैं, भोजन के कार्य क्या होते हैं, संतुलित आहार कौन सा होता है। भाई जो हम खाते हैं, जिसको हमें हमें पूरी एनर्जी मिलती है, भाई संतुलित आहार होता है। तो उसके बारे में लिख देंगे, संतुलित आहार क्या होता है, उसके बना बना के लिख के, मतलब कुछ भी हो जाए, पेपर को मतलब कॉपी को खाली नहीं छोड़ के आना है, एक एक क्वेश्चन को करके आना है, चाहे बना बना के लिख के आए। हमें 90% चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको टॉपर बना के रखूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। यहाँ देखो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, उसके कार्य क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के वसा का वर्गीकरण, कार्य और उसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो आपको बताया जल माने होता है ज्यादा, ठीक है। और वसा से होता तो जल, जकड़ी, लकड़ी, इस प्रकार से। और वसा में कम होते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है सभी को। हाँ, अब देखो, अब यहाँ बात करने वाले हैं उसके बाद में आप सब इनके कारण रोग कौन कौन से होते हैं वो देख लेना। जल में घुलनशील विटामिन के नाम। यहाँ कह रहा है पाक, पाक देखो कह रहा है पाक क्रिया से क्या सम आशय है, पाक की क्रिया से आपको क्या आशय है, ठीक है। पाक क्रिया क्या होती है, उसके कार्य के बारे में। और कह रहा है भोजन बनाने की विधि के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना, भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ कह रहा है बाल विकास की परिभाषा के बारे में, विकास के बारे में, बाल विकास सिद्धांत क्या होता है इसको पढ़ लेंगे। और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं वो पढ़ लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गर्भ अवस्था क्या होती है आप जानते हैं, जिसे प्रेगनेंसी कहते हैं, जिसे प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट जो महिला कह सकते हैं। गर्भ अवस्था जब आती है उसके लक्षण क्या होते हैं, गर्भावस्था जब होने वाली होती है, गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। प्रसव पीड़ा कौन सी होती है, जब हमको पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा, भाई एमसी वगैरह कहते हैं ना, एमसी आगे भाई पीरियड आ रहे हैं भाई ऐसा कहते हैं ना, तो ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है कह रहा है देखो शेष अवस्था, कह रहा है कह सकते हैं शेष अवस्था में बालक की शारीरिक एवं गति विकास क्या होता है वो आपको याद कर लेना है। पूर्ण बालकावस्था में जो शारीरिक एवं गति विकास होता है वो किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। पूर्व बालकावस्था में शरीर कह सकते हैं शारीरिक और गति विकास होता है वो किस प्रकार से होता है वो देख लेंगे। रक्त के, देखो रक्त के संगठन के बारे में याद कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अग्न्याशय तो जानते हैं, जिसे हम लैंगरहॉन्स की दुपिकाएं वगैरह पाई जाती है अग्न्याशय में, ठीक है। पेंक्रियास जिसे बोलते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अमाशय को स्टोमच बोलते हैं, इसका पाचन किस प्रकार से होता है वो देख लेंगे। यकृत मतलब कि लीवर, लीवर की रचना और कार्य क्या होता है, लीवर का खून बनाने का कार्य यही होता है, वो देख लेंगे। और देखो यहाँ कह रहा है पोषण, पोषण को परिभाषित कीजिए। पोषण कौन कौन से होते हैं, रिकेट्स मतलब विटामिन ए की कमी से होने वाला एक रोग होता है रिकेट्स, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में होता है प्रेशर कुकर क्या होता है, जिसमें खाना बनाते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, ये तो सभी को पता होगा। उससे कौन कौन से प्रभावित होते हैं, किस प्रकार से प्रभावित होता है वो आप याद करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो बोला गया है भाप के दबाव द्वारा पकाने का सिद्धांत क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाप के जो दबाव द्वारा पकाने का जो सिद्धांत है, कोई खाने को पकाते हैं भाप के द्वारा, वो वृद्धि और विकास और रक्त बलता कह सकते हैं
रक्तबलता में क्या अंतर होता है, जैसे एनीमिया कहते हैं, एनीमिया मतलब होता है, ठीक है, रक्तअल्पता, मतलब रक्तअल्पता का मतलब एनीमिया, मतलब हमारे एनीमिया का मतलब होता है हमारे दांतों से क्या है, खून निकलता है, तो वही कहलाता है एनीमिया रोग वगैरह, ठीक है, वृद्धि विकास की। गर्भवती माँ का देखभाल आप किस प्रकार से करेंगे, कोई गर्भवती महिला है तो उसकी देखभाल कैसे करेंगे। अंडाशय क्या होता है, ओवरी कहते हैं ना, ओवरी है, और गर्भधारण लक्ष्य, मतलब जब आप माँ बनने वाली हो, मतलब आपको एमसीआई मान लो, ठीक है, पीरियड आया आपको, उसके बाद में संभोग किया, तो गर्भधारण, उसमें क्या होगा, गर्भधारण होगा, मतलब जब आप पीरियड खत्म हो जाते हैं उसमें अंडाणु का निर्माण पूरी तरीके से हो जाता है, उसके बाद संकरणों की आवश्यकता होती है। आपकी ये यूनि मान लो, ये यूनि है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें क्या दिया, इसमें हमने ये जो हमारे होते हैं ना, इस प्रकार से कह सकते हैं, इसमें स्पर्म होते हैं, ये स्पर्म, अब स्पर्म क्या होते हैं, आपके अंदर से अंडाणु निकलते हैं, लड़के के स्पर्म होते हैं। देखो जो फीमेल होती है, जो लड़की होती है, उसके अंडाणु निकलते हैं, अंडे बनते हैं उसमें, ठीक है, जेनिया में, यूनी में, ठीक है। उसके बाद में, और जो विजेनिया होती है गर्भावस्था में, उसके बाद में और जो लड़का होता है उससे क्या स्पर्म निकलते हैं, उसमें अंडा और अंडाणु को भेद के चले जाते हैं, तो उसी मतलब उसी टाइम में क्या होता है, गर्भधान होता है। लक्षण क्या होते हैं, देखने को जो लक्षण मिलते हैं, मतलब उल्टी वगैरह आना, वो सब कुछ आपको बता देंगे हम, वीडियो बना के पूरा समझा देंगे। देखो गर्भपात क्या है, उसके कारण के बारे में देख लेंगे, और यहाँ बोला गया है, ठीक है, गर्भपात के कारण क्या होते हैं, और स्तनपान के लाभ क्या होते हैं, और नवजात शिशु की देखभाल के महत्व क्या क्या है वो देख लेंगे, ठीक है। संवैगिक जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो संभाविक विभाग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, वो आप याद कर लेंगे। बस इतना पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, मैं आपसे वादा करता हूँ यहाँ से 90% देखने को मिलेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप सबसे पूछ सकते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फेल नहीं होने दूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर देना, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा बाय बाय, लव यू। दिल से यार हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप इस वीडियो को सभी लोग शेयर करेंगे, अपनी फैमिली तक पहुंचाएंगे, ठीक है। और आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, तो आप प्लीज़ यार उनसे बोलो कि पेपर हैकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। लव यू, बाय बाय।